प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज बताना चाहती हूँ उन प्रेमियों को जो प्रभु के प्रेमी और खोजी हैं। मैं बताना चाहती हूँ अशुद्ध आत्मा किन जगहों पे प्रवेश करना चाहती है। तो मैं बताना चाहती हूँ अशुद्ध आत्मा वैसी जगह में प्रवेश करती है जो सूखी अवस्था में रहता है, जो बेजान रहता है, जिसमें कोई फल नहीं आते हैं। जैसे कि मत्ती अगर पढ़ेंगे 12 का 43 में ऐसा कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तब सूखी जगहों में विश्राम ढूँढती है और नहीं पाती है, तब कहती है मैं उसी जगह पर जाऊँगी, लौट जाऊँगी। और वो जब लौटती है तो देखती है वो सूना, सूना बोले तो अकेला, सड़ा हुआ, घबराया हुआ और बेजान और क्या है, और पाप को खोजने वाला बन गया है और भी वो पाप में डूबने की चाहत रखता है। वैसे ही जब दुष्ट आत्मा किसी के जीवन से निकल जाता है, मान के चलिए उसके अंदर सिर्फ एक ही पाप रहता है, पर जब वो पाप को छोड़ने का एक निर्णय ले लेता है तो वापस क्या करता है, कुछ ऐसी उसके जीवन में कमजोरियां आ जाती है कि वापस वो उस पाप को फिर वो करने लगता है या करने लगते हैं कई लोग। मान के चलिए मैं जवानों को एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। एक जवान सिर्फ क्या करता है, अपने घर में सिर्फ झूठ बोलता है, ठीक है, और जब उसके माँ बाप जान जाते हैं कि झूठ बोलता है तब उसे डांटते फटकारते हैं, तब क्या करने लगता है, वो उसको लगता है कि मेरे माता पिता मुझे इतना डांट दे बोल के वो क्या करने लगता है और भी पापों में डूबने लगता है। तो शैतान वैसे ही है, वो क्या करता है, अशुद्ध आत्मा ऐसा ही है, वो अपने साथ क्या करता है, वो देखता है ये तो और कमजोर हो गया, इसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो चाहता है कि मैं अब और गलती करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं और पाप करूंगा बोल के। तब उसे क्या करता है, उसे और इस्तेमाल करता है और सात आत्माओं को ले आता है। वो सिर्फ झूठ बोलता है, उसके बाद चोरी करने लगता है, उसके बाद वो व्यभिचार में गिर जाता है, उसके बाद ड्रिंक करने लगता है, उसके बाद हत्या करने लगता है, चोरी करने लगता है, उसके बाद गाली देने लगता है, चुगलियां करने लगता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि शैतान का हथियार यही है, वो इसी तरह से अपना काम करता है। झूठ बोलने का हथियार, व्यभिचार करने का हथियार, घर में लड़ाई झगड़ा कराने का हथियार, किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने का हथियार, या फिर पोर्नोग्राफी वीडियो देखने का हथियार, उसका हथियार यही है। तो मैं कहना चाहती हूँ परखे कि आपका जीवन में शत्रु का कोई अशुद्ध आत्मा है कि नहीं। कैसे समझ सकते हैं? इस वचनों के द्वारा, इस कलामों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के संबंध में जुड़े रहने के द्वारा। वो कैसे हो सकता है? प्रार्थना के द्वारा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को परखें कि आपके जीवन में कुछ अशुद्ध आत्मा तो नहीं पाई जाती। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज परमेश्वर के सम्मुख जाकर कहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह मुझे इन सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए। मुझे पोर्नोग्राफी वीडियो को देखने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे व्यभिचार करने की आदत है, मुझे चुगली करने की आदत है, मुझे गाली देने की आदत है, मुझे बड़ा बनने की आदत है, मेरे अंदर घमंड की अहंकार है, मेरे अंदर जलन है, मेरे अंदर ईर्ष्या है। तो मैं कहना चाहती हूँ ये दुष्ट आत्मा निकालने वाला एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो इन सारी अशुद्ध आत्माओं से आपको छुटकारा दे सकता है। और मैं कहना चाहती हूँ अशुद्ध आत्मा वैसे ही जगह जाती है जहां कोई फल नहीं है, कोई जान नहीं है, वो सड़ी अवस्था में है। हमारा जीवन कब सड़ता है? जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, हमें लगता है हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई नहीं संभालने वाला है, हमें कोई नहीं समझने वाला है, और उसके बाद हम ये चीज को क्या करते हैं, पाप में बदल देते हैं। जैसे मैंने कई सारे एग्जाम्पल मैंने बताया, बहुत तरह के पाप हम करने लगते हैं और वो क्या करता है, आदत बन जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप उस अशुद्ध आत्माओं को इसके द्वारा निकाल सकते हैं, वचन के द्वारा, परमेश्वर का प्रेमी बनने के द्वारा, परमेश्वर के लिए पागल, उनके वचन के पागल हो जाए, उनके भूखे बन जाए और उसके धर्म रात की खोज करे। वो कभी इंटर नहीं कर पाएगा। जो अपना हृदय इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरा रहता है, सामर्थ से भरा हुआ रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं बल्कि लहलहाते अच्छे फल लाते हैं। कभी शैतान का औकात नहीं है कि आपके अंदर इंटर करे। अगर आपको लगता है ऐसा, तो मैं कहना चाहती हूँ भाई या बहन, चाहे फैमिली, चाहे कोई मैरिड कपल के जीवन में ऐसा लगता है, तो मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। वो आपको उस अशुद्ध आत्मा से छुटकारा देगा, आजाद करेगा और अपनी सामर्थ से भरेगा और अपनी महिमा के लिए आपको प्रकट करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए सृजेगा, फिर से नया बनाएगा। मैं कहना चाहती हूँ अगर आप सोचते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, पर मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने उन कई 12 चेला जो सोचते थे मैं कुछ नहीं हूँ, पतरस का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो सोचता था मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, पर परमेश्वर ने उस अनपढ़ के द्वारा कई सारे इस वचनों को लिखा है, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अपने वरदानों से भरा, एक छुटकारा का कारण। मैं कहना चाहती हूँ अभी आप परमेश्वर को पुकारे, वो परमेश्वर जरूर सुनेगा। उस अशुद्ध आत्मा से जो है आपके अंदर या कहीं भी समाज में आप पुकारे, प्रभु मेरे अंदर से गंदगी निकालिए, अशुद्ध बातें निकालिए, जो शत्रु की जो औजार है, झूठ बोलने की, व्यभिचार की, डिप्रेशन की, सुसाइड करने की थॉट, अकेलापन है, गाली देने, झूठ बोलने, मुझे निकालिए, इसे आजाद करिए प्रभु यीशु मसीह। बल्कि बस एक बार आप पुकारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, वो आपको इस अशुद्ध आत्मा के हथियारों से आजाद करेगा, दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा, बंधनों को तोड़ेगा। हमारा परमेश्वर यही है जिसका नाम है उद्धार करता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक नया मार्ग लेकर आया है जो कि अनंत जीवन है, और वो सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। मैं कहना चाहती हूँ आप आजाद हो सकते हैं। बस एक बार प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से पुकारे, उसे कहे पिता मैं यहाँ हूँ, आप मुझे इस अशुद्ध आत्माओं से आजाद करें, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए इसीलिए आया ताकि हम शुद्ध हो सके, हमारे पाप क्षमा हो सके, हमारे गुनाह क्षमा हो सके। इसीलिए हमारा वो गिल्ट को भूल जाएं और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। सभी को प्रेज द लॉर्ड और धन्यवाद देती हूँ। आप इस वचनों के द्वारा आगे बढ़े, प्रभु के लिए प्रेमी, पागल, दीवाना बनते जाएं, इस वचन के खोज में रहे और उसके परमेश्वर के राज की खोज में रहे। तो इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।